को खून से खींचा। पाकिस्तान पाकिस्तान देश के कतारों को पाकिस्तान चीन के गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती देश के कतारों को भारत माता के वंदे 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 देश के कतारों को दिल्ली की नई दिल्ली की जंतर मंतर पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको कहीं ना कहीं लेकर के लोगों का रोष यहाँ पर उमड़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका परिचय। मेरा नाम, मैं एक समाज सेवी हूँ। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग विशाल रूप में एकत्रित हुए, आप खुद जो है जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पलायन किया था दिल्ली में आप लोगों ने, आपने बखूबी वहाँ की स्थितियों को झेला है, आप बखूबी जानते हैं वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें और कितना डर भय को लेकर के लोग रह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 90 के दशक में पाकिस्तान ने इसी तरह खेल रची थी, इसी तरह उन्होंने नरसंहार किए थे। चुन चुन के गाँव में जाते थे, पूरे गाँव के वहाँ पर जो हिंदू थे उनको मारते थे और ऐसा माहौल बना है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकालना पड़ा। आज 90 से तकरीबन 35 साल हो गए हमें यहीं पर, और आज उसके बाद मोदी जी ने वहाँ पर और गृह मंत्री जी ने वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया था, लोग फिर अमन चैन की जिंदगी गुजरने लगे थे। वहाँ के लोग, पर्यटक यहाँ से जाते थे, लोग अपनी रोजी रोटी खुशी खुशी से कमाते थे। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, पाकिस्तान के आईएसआई को रास नहीं आ रही, पाकिस्तान के आतंकवादियों को रास नहीं आ रही है। और उन्होंने आज फिर ये पहलगाम में जो निहत्ते टूरिस्ट थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे वहाँ घूमने के लिए, और वहाँ से ये खाली टूरिस्ट घूमने नहीं आए थे, टूरिस्ट थे वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के मुकामी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, गोड़ी वाला है, लेबरर है, कुछ है, उनको भी इनकम आती है उससे, वो भी खुश थे। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को रास नहीं आती है। उन्होंने फिर निहत्ते पर्यटकों को जिस तरह से कत्लेआम किया, वो जो पीड़ा उन्होंने उनके परिवारों को दिया, वो पीड़ा, वो दर्द हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें पूरी आशा है कि मोदी जी की जो नीति है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, इस नीति के तहत हमारे एजेंसियां, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन आतंकवादियों को ढूंढ के निकालेंगे और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हमें ये आशा है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी के लिए हम ये कहेंगे कि उसका खानदान, फारूक अब्दुल्ला साहब या मुफ्ती के खानदान था 90 के दशक में, महबूबा मुफ्ती का फादर जो था मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये दोनों खानदान मैं कहूँगा एक ही कोई इनके दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से इन्होंने उस समय आतंकवाद का साथ दिया था और कश्मीरी पंडितों का पलायन हो गया था उस समय। और ये भी मैं इनको जिम्मेदार मान रहा हूँ। जिस समय उमर अब्दुल्ला जो कर रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, अपने स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्रोकोडाइल एयर्स बह रहा है, वो कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल एयर्स बहना, वही कर रहा है वो, और कुछ नहीं, उसके दिल में कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो हम लोगों में है जिसने वो झेला है, ये दर्द झेला है। सर, हिंदुओं को मतलब टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म, लोगों के धर्म पूछ करके टारगेट किया जा रहा है, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। वहाँ आ गए, एक बच्चे का मैं भी सुन रहा था, इंटरव्यू बदल रहा था, उसको बेचारे बोलने को ना आता था, वो बोल रहा है कि वहाँ जब आए सबको खड़ा करके बोला, जो मुसलमान है एक साइड से आ जाए, जो हिंदू है एक साइड से आए, जंज को अलग कर दिया और सबको एक एक करके ब्लैक रेंज बिल्कुल सामने से गोली लगा चलाई। आप देखेंगे, अगर विजुअल जो है देखने, मतलब देख भी नहीं सकते हैं, सिर फटे हुए हैं और सारा उनका ऐसे है, जो अंदर का जो होता है बॉडी पार्ट्स वो सारे बाहर आए हुए हैं। और कितने बेरहमी से उन्होंने ये गोलियां चलाई हैं, कोई इंसाफ नहीं है। इनको हम कोई किसी धर्म के साथ कोई जोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ तो धर्म पूछ के मारा जा रहा है। नहीं, वही मैं कहता हूँ, आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो धर्म पूछकर लोगों को मार रहे हैं। इससे विडम्बना और क्या हो सकती है? इससे हम और
हाँ, और क्या हम ये जान सकते हैं? ये तो सबसे बड़ी विडम्बना है। सर, ये वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसके बाद ऐसी घटना होती है? नहीं, वक्फ बिल तो अब 35 साल से जो हमने गुजारा, मैं क्या कह रहा हूँ, 35 बौखलाहट तो बहुत सारे हैं। बौखलाहट है तो कश्मीर में ही क्यों है? बौखलाहट तो इधर भी और कहीं पे भी आ सकते हैं। जिस तरह आतंकवादी पिछले बार मुंबई आए थे और किसी भी स्टेट में आते हैं, कश्मीर को ही क्यों ये चुनते हैं? मेन चीज है बौखलाहट तो यहाँ के लोगों का है, वहाँ बाहर से कौन लोग आ जाएंगे? हाँ, वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको खाना देते हैं, जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो उनको दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो उनको वहाँ गाइड करते हैं, जो उनके साथ दे रहे हैं, जो उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। आतंकवादियों का जो साथ दे रहे हैं, कश्मीर में जो आतंकवादी आए थे तो खुद ही नहीं आएंगे, इनका रास्ता तो पता नहीं होगा इनको। तो वहाँ लोकल कोई ओवरग्राउंड वर्कर तो होगा, 1 2 3 4 जो भी है, जिन्होंने इनको रास्ता दिखाया, जिन्होंने इनको खाना पहुँचाया, जिन्होंने इनको फिर भागने में ये गाइड भी किया। ये चीज देखना है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना है और इन सबको निकालना है। इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ सोई भी थी, इस पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता किस पर मैं समझा नहीं। इंटेलिजेंस नहीं, एजेंसी वो तो ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी पर क्या नहीं, वो तो सरकार की बात है, ये तो आप सरकार से पूछ सकते हैं। मैं अपने कश्मीरी जब एजेंसियां हैं तो वो क्यों, फिर वो भी तो सुरक्षा के, ये जो है ये उनका कोई काम नहीं है, वो सरकार सिक्योरिटी ने क्या किया क्या नहीं किया वो चीज़ है। जब पूरे कश्मीर में इतने सालों से 2019 से 2014 से ठीक माहौल चल रहा था, कोई कुछ गड़बड़ नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गए वो लोग और कहाँ से उन्होंने ये किया? वही रास्ता जो है अमरनाथ को जाता है, यही रास्ता अमरनाथ को जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, यही रास्ता पहला पड़ाव जो है अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव तो पहलगाम ही होता है। श्रीनगर से निकल कर जब छिड़ी मुबारक निकलती है, श्रीनगर से निकल पहलगाम, सेंसिटिव एरिया है, काफी अच्छा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ से पहले भी होते, मतलब वहाँ कुछ साल पहले उन्होंने अमरनाथ यात्री पर भी अपना हमला किया था, अगर आपको याद होगा। लेकिन ये है देखना है कि अनंतनाग हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये, उसको क्या फायदा है, क्यों उसको ये बार बार दिमाग में कीड़ा आता है कि मुझे कश्मीर में हमला करना, मुझे कश्मीर में निहत्थे लोगों को मारना है। इसके लिए तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सबक सिखाए, हम तो यही चाहते हैं। और कुछ डिमांड रखनी है सरकार से? हम तो यही चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दे और हम कश्मीरी पंडितों को इस हालत में जो पिछले 35 साल से हम यहाँ पर मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, उन जो हमारे उस समय कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार के जो जिम्मेदार हैं उनको भी सज़ा दी जाए और हमारी भी दर्द सुने और हमें भी अपने कश्मीर में अपनी जगह अपनी मकान दिला जाए। हम यही चाहते हैं कि हमें भी अपना मकान चाहिए, हमारा घर दे दे, अपने गांव दे दे, हम यही चाहते हैं कश्मीर में। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं अपनी मातृभूमि कौन छोड़ना चाहता है? कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है, हम क्यों छोड़े अपने कश्मीर को?